G20 समिट को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि G20 समिट का आयोजन भारत के लिए गौरव की बात है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आए दिन तमाम राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत लगातार करने को तैयार है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको भी सुनवाते हैं। हमारे देश की धरती पर पधारे हुए सभी राष्ट्र अध्यक्षों का और अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले उद्घोषित किया, वसुदैव कुटुंबकम अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है और यही थीम है G20 की। भारत ने उद्घोष किया, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण भारत का मूल भाव है और आज हमें कहते हुए हर्ष, प्रसन्नता और गर्व है कि प्रधानमंत्री जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राजनांदगांव के ठेकवा गांव के भरोसे का सम्मेलन आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और उसके अलावा राज्य के अलावा सभी मंत्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करके लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बिलासपुर एसपी संतोष सिंह ने जिले के कई विभागों के अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। एसपी ने अवैध शराब की तस्करी और बिक्री को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज बिलासपुर में एक पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मीटिंग ली गई, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को चुनाव संबंधित जो है एक प्रशिक्षण टाइप से निर्देश दिए गए हैं तथा आने वाले जो समय में पुलिस को अलर्ट रहना उसके बारे में जानकारी दी गई। एमपी के देवास में एकमात्र महात्मा गांधी अस्पताल में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। आज सुबह तेज बारिश के बाद जिला अस्पताल के मुख्य इमरजेंसी गेट के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वहीं बारिश के चलते डॉक्टर्स भी अस्पताल से नजारा दिखे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी महज 2 खिड़कियां खुली रही, जिसमें पर्ची बनवाने के लिए लोग कतार में खड़े रखे। हालांकि अस्पताल के कॉरिडोर में बारिश के पानी के साथ कीचड़ बुरी तरह रही। महज 3 से 4 घंटे की बारिश ने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी और इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी उन्होंने अस्पताल कॉरिडोर से पानी निकालते हुए नजर आए। भ्रष्टाचार और देवास की जनता को कहना चाहता हूँ कि इन बेरुखियों को पहचाने। ये जिस प्रकार से डकारने में विश्वास रखते हैं, जिस प्रकार से आज देवास इंदौर से पिछड़ता जा रहा है, ये कहने का भ्रष्टाचार के चक्कर में। देखिए, जब कोरोना काल था, जब यही छोटे लोग, हम मजदूर लोग, यही लोग जब संभाल रहे थे स्थितियाँ, और आज फिर इस आपदा में कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, सब मेरी बहनें, ये छोटे कर्मचारी आज यहाँ मरीज परेशान ना हो इसके लिए लगे। डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए कैमरे के सामने देख रहे हैं, टीवी के सामने देख रहे हैं, अधिकारी सब घर में आराम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि जो बोर्ड की मंडी लगाते हैं, वोट खरीद कर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो लोग आज नाराज हैं। परेशान मिल में तत्काल रूप से खुद मौके पे आया हूँ। सर, यहाँ पानी की निकासी हमेशा रहती है, यहाँ पीछे पानी भरा है। आगे से कहीं से रास्ता चौक है, मैंने जेसीबी बुलवा ली, अभी क्लियर कराता हूँ 10 मिनट में। सर 10 मिनट में क्लियर करेंगे। देखिए, आप अंदर जाके देखें कितने बाड़ों में पानी भरा हुआ। अंदर से विजिट करके आ रहा हूँ। क्या क्या भरा, क्या विजिट में क्या क्या देखा आपने? विजिट में क्या देखा आपने? विभिन्न जगह जल भराव पाया गया है। हाँ, शहर में अस्पताल की बात कर रहे हैं, जो जिसमें अस्पताल को ओपीडी में भरा है पानी, और जहाँ जहाँ पे जल भरा हुआ है, पानी भरा है, उसको निकलवाएंगे। रायगढ़ में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित महिला आरोग्य समिति ने कबीर चौक मंगल भवन में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों की
मितानिनों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई और महिला आरोग्य समिति के माध्यम से आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए समिति के माध्यम से कुछ शासकीय योजनाओं की निगरानी के काम को चिन्हित किया। बहुत सारी समस्या है, नगर निगम संबंधी समस्या है, स्वास्थ्य विभाग संबंधी समस्या है, खाद्य विभाग संबंधी समस्या है, और क्या बोलते हैं नगर निगम, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग संबंधित, बिजली विभाग संबंधित समस्याएं हैं। अपने क्षेत्रों में महिलाओं की समिति बना रखी है और उनका एक जन संवाद कार्यक्रम वार्षिक 6 महीने में आयोजित होता है, जिसमें उन लोग विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेके यहाँ पर एकत्रित होती हैं, अपनी बात रखती हैं। और आज हम देखेंगे कि मितानिन बहनों लोगों का जितना महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में है, वो अविस्मरणीय है। कोरोना काल में इनकी सेवाओं को हम लोगों ने स्मरण किया है। कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर पे बंद थे तो मितानिन बहनें निकल के हर घर में जाके टीकाकरण करने का, एक प्रभावकारी टीका लगाए जाने का और 100% सफल होने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने समझाइश दी और आज कोरोना से जितने लोग भी आज हम लोग सब हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 3 दिन पहले पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया और उसके बाद नक्सल संगठन ने बौखला दिया। हालांकि नक्सलियों ने चिंता गुफा क्षेत्र के ताड़ मेटला पंचायत के उप सरपंच माडपी गंगा और शिक्षा दूत कबासी सुक्का की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पर्चा जारी करके पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। नक्सलियों के इन आरोपों के बाद अब बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने भी नक्सलियों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो 48 घंटे के अंदर बताएं कि सुकमा जिले में एक मजदूर शिक्षक और उप सरपंच की हत्या किस नक्सली ने की थी, उनके नाम को उजागर करें। माओवादी संगठन जिस तरीके से उनके सहयोग सपोर्ट कम होते जा रहा है, क्षेत्र की जनता द्वारा उनको नकार दिया गया, उनकी पैर के नीचे से जमीन कर सकते जा रहा है, इन सब बौखलाहट के कारण से माओवादी संगठन द्वारा इस टाइप के निर्दोष ग्रामीण को हत्या करना, प्रदर्शित करने का घटना को अंजाम दे रहा है। हमें पूरा विश्वास है जो आने वाला समय जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा हो और क्षेत्र की जनता भी उनकी जो असली जो चेहरा है, एक विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा है, उसको देखकर तंग आ चुकी है और माओवादियों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी कारणवश बहुत जल्दी माओवादी संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र में जनता के मनसानुसार विकास कार्यों को भी गति प्राप्त होगा। एमपी के भिंड में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। और आपको बता दें कि लाहार थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शराब से भरा एक ट्रक लाहार क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को शाहपुरा मोड़ पर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ट्रक में खाकी रंग के डिब्बों में अंग्रेजी शराब की बोतल भरी थी और पुलिस ने बताया कि खाद बीच पर रॉयल्टी पर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 7 सितंबर 2023 को भिंड पुलिस द्वारा जो अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब लाहौर में मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम शाहपुरा रोड जो चेकिंग पॉइंट है वहां पर एक गुजरात पासिंग ट्रक को पकड़ा गया है, जिससे करीब 1 करोड़ रुपए कीमती अंग्रेजी शराब जो ब्रांडेड कंपनी की है उसको जब्त किया गया है और ट्रक को जब्त किया गया है। एक आरोपी पकड़ा गया है। उक्त शराब में वाहन की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। उक्त मुखबिर सूचना के सटीक सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। अभी माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रिमांड लेके पूछताछ की जाए। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बुंदेला भाटा गांव में हाथियों के झुंड ने एक किसान की जान ले ली। हाथियों ने खेत में किसान को पटक कर मार डाला। हाथियों के झुंड ने कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया। लोगों में हाथियों को लेकर दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी देर रात गांव पहुंचे और वहीं हाथियों के आतंक को देखते हुए पंचायत की तरफ से ग्रामीणों को खेतों में काम करने से मना किया।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के 2 ग्रामीणों से 6,53,000 की ठगी की गई। ग्रामीणों के मुताबिक 4 व्यक्तियों ने बताया कि वो सेंट्रल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आए हैं और कंपनी के ऑफर के तहत पपीता और केला के 200 पौधे लगाने पर लाखों को फायदा होगा। साथ ही कंपनी कार और ट्रैक्टर खरीदने पर विशेष छूट भी देगी। ग्रामीण उनके झांसे में आ गए। एक ग्रामीण ने उनको 3,20,000 रुपए दिए और दूसरे ने 3,33,000 रुपए दिए। कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक पुलिस ने 1,61,000 रुपए बरामद किए। दिनेश बघेला और बैजन पोयाम करके 2 लोग, इन लोगों को 6 लाख रुपए दिए हैं। देने के बाद ये लोग गायब हो गए हैं। अब ये लोग यही इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी यही फ्रॉड करते रहते हैं। तो फिर हम इसका एफआईआर हम रजिस्टर करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट किए हैं। तब हमको पता चला कि ये लोग उड़ीसा में केंद्रापाड़ा जिला के बिलोंग करते हैं ये लोग। तो फिर हम तुरंत एक टीम बनाकर हमारा साइबर सेल की आजादी में और इसको पूरा एसडीओपी निमतेश लीड कर रहे हैं और भार्गव भी इसका सुपरविजन कर रहे हैं। तो फिर ये दोनों साइबर सेल और कोंडागांव स्टाफ मिला के हम केंद्रापाड़ा जिला में टीम भेज के इनको अरेस्ट करके लाए हैं और अभी इनको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। कोरबा के कटघोरा के करसेंगा डपड़म के पास में सरपंच अवैध खनन में शामिल थे। हालांकि उनका ट्रैक्टर अवैध खनन में शामिल पाया गया। वाहन चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बहरहाल प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया है। अभी हमारे जिले में विगत 1 माह में लगभग 40 प्रकरण पर कार्रवाई की है, जिसमें अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण हैं और ये जिसमें रेत गिट्टी और मुरुम के प्रकरण हैं और इससे लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास राजस्व वसूल किया गया है। प्रकरणों की संख्या सर कितनी होगी? अनुमानित 40 अभी प्रकरण है जिसमें निराकरण हो चुका है और कुछ में अभी पेंडिंग है, जिसमें कार्रवाई प्रचलन में है। बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में सैलून संचालक को मारपीट की शिकायत दर्ज करवाना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने सैलून में जाकर तोड़फोड़ कर दी और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। सैलून संचालक के साथ मारपीट की गई। सैलून में दबंगों ने तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी में नाव पलटने से 8 लोग डूब गए और बताया जा रहा है कि मुचनार घाट में यह हादसा हुआ। सभी ग्रामीण लकड़ी की छोटी नाव से उफनती इंद्रावती नदी को पार कर रहे थे और इस दौरान बीच में नाव पलट गई। नाव में सवार सभी ग्रामीण बह गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया। सूचना के आधार पर मुचनार घाट के पास इंद्रावती नदी के ऊपर 7 लोग लगभग बोट से पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बोट पलटने के कारण 7 लोग उसमें बह गए। इसमें प्रारंभिक सूचना के आधार पर एक आदमी सेफ्टी बाहर आ गया है और 3 भी हैं, जिसमें अथॉरिटीज एसडीआरएफ और बाकी अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। ये टीम आकर उनको निकाला जाएगा। बाकी अन्य की जगदलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। नगनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया और एक कार से 74.48 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज कोरबा में महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की। जन सुनवाई में कुल 25 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में 9 साल के अलग से रह रहे पति पत्नी का आपस में रिश्ता जुड़ा। आयोग के समझाने के बाद पति पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ रहने को तैयार हो गए। आयोग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को 1 साल तक निगरानी का आदेश देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। महिला उत्पीड़न के 25 मामलों में यहां पर सुनवाई हुई। अलग रह रहे पति पत्नी में समझौता भी हुआ और वो एक साथ रहने को तैयार हो गए। 25 मामले बताए जा रहे हैं जिनको सुना गया और सुलझाया गया। आपसी समझौता भी
उन लोगों में करवाया गया। महिला आयोग की ये जन सुनवाई, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया, समझा गया और उसके बाद समझौता करवाया गया। कोरबा का ये पूरा मामला। कोरबा में हमारी ये लगातार 6वीं जन सुनवाई है। 3 साल का मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है और ये दूसरा कार्यकाल चालू हो गया है। और इस पूरे कार्यकाल में जो जन सुनवाई की संख्या है आज 223वीं जन सुनवाई है। कोरबा में आज हम 25 मामले लेकर के उपस्थित हुए थे और सबसे पहला मामला जो सुनवाई किया उसमें बड़ी खुशी की बात है कि 3 बच्चियों के साथ मां को उसके परिवार और ससुराल ने स्वीकार किया है और सुलहनामा हुआ है और एक घर जोड़ने का काम आज किया है। वहीं दूसरी ओर 2 बच्चों के माता पिता के बीच हमने सुलह की कोशिश किया, पर उनके बीच आपसी मामले इतने चल रहे थे कि वो उनके सुलहनामा संभव नहीं हो पाया है। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।